मैं आज विशेष रूप से आपके उस साहित्य पे चर्चा करता हूँ कि रश्मि जी, कैसे आपने अपने जीवन में ये शुरुआत की? क्या बचपन से ही आपको शौक था लिखने का? नहीं, मेरे को लिखने का शौक नहीं था, मैं पढ़ने का बहुत शौक था मुझे। अच्छा। मैं बहुत अच्छे उसमें मेरे भाई साहब थे, उन्होंने मुझे विधानसभा की जो लाइब्रेरी उसमें से मुझे अच्छे साहित्यकारों की बुक्स ला के दी थी, और फिर मैं एक डायरी भी लिखती थी। फिर जब मेरी शादी के बाद मैंने एक पहली कहानी लिखी आत्मसंतोष करके, वो दहेज पे थी, वो राजस्थान पत्रिका में छपी छपी थी। वो। उस समय क्या था कि जब पत्रिका में कहानी छपती थी तो नीचे राइटर का नाम भी आता था, नाम आता था, नाम। एड्रेस आता था। तो उसमें क्या इतनी सारी चिट्ठियां आती थी मेरे पास, हमारे ससुर जी से, कैलाश चंद्र जी पारिक, वो बहुत खुश हुए और वो हर चिट्ठी का जवाब मुझसे लिखवाते थे। उसके बाद धीरे धीरे मैं लिखती गई। उसके तो ये बाद अनवरत आपके साहित्य जी, सृजन और हाँ, यात्रा राजस्थान चलती रही। पत्रिका में भेजी तो वहाँ छपी तो अच्छा लगा। फिर दैनिक भास्कर आया तो दैनिक भास्कर में भेजी, धीरे धीरे छपी। फिर मैंने एक उन सब कहानियों का एक संकलन तैयार किया परित्यक्त प्रश्न के नाम से। नहीं, वो आपका बहुत चर्चित रहा और उस पर राजस्थान साहित्य अकादमी का जी मुझे स्मरण आ रहा है कि 2016 में आपको जी सुमनेश जोशी हाँ जी साहित्यिक पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार मिला था। जी सर। और ये हम सब के लिए, विशेष रूप से राजस्थान के लिए, हाँ गौरव की बात है। तो रश्मि जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 विविध क्षेत्र हैं आपके जीवन में। आप परिवार को भी आप देखती हैं, जी आप राजकीय सेवा में भी एक अधिकारी के रूप में हैं, वो काम भी आप सकुशल निर्वहन कर रही हैं, और उसके साथ साथ साहित्य सृजन। जी तो इतने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर किस तरह से आप तालमेल करती हैं, मैं जानना चाहता हूँ, और हमारे विशेष रूप से हाँ। श्रोताओं को और दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा है किशोर जी की जो मन की, नारी की जो पीड़ा है, वो शब्दों के रूप में पन्नों पर उतरती गई और वो कहानियां बनती गई। और आसपास की मेरी कहानी में कोई ऐसा विशेष नहीं है, जो आसपास की जो घटनाएं होती हैं वही कहानी का रूप ले लेती है। और जो स्त्री की जो मन की गांठें हैं, मन की चीज़ें हैं, वो मैं कहानियों में लिखती हूँ। और ये परित्यक्त प्रश्न जो मेरी कहानी है, उसकी जो स्त्री है, वो कभी भी किसी के जीवन का परित्यक्त प्रश्न नहीं बनी। वो उसने हमेशा अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल किया, किसी के सामने झुकी नहीं, मान ही नहीं बनी रही वो। जैसे प्रेम हो या श्रद्धा हो, किसी भी चीज में वो हमेशा कभी भी किसी के सामने झुकी मतलब आप कहना चाहती हैं कि हाँ। नारी नारायणी के रूप में, स्वयं सिद्धा के रूप में, स्वयं सिद्धा के रूप और में, एक शक्ति के रूप में समाज के सामने। लेकिन आपकी जो ये कहानी संग्रह है, इसका जो ये आपने जो रखा है, परित्यक्त शब्द आते ही थोड़ा सा मैं चौंकता हूँ विशेष रूप से, क्योंकि इस शब्द से दूसरा एक अर्थ भी निकलता है। लेकिन जब अंदर हम कहानियों के भीतर और हम झांक के देखते हैं, तो नारी मन की वो गहराइयाँ, नारी मन के वो विषय जिसमें प्रेम भी है, आस्था भी है, समर्पण है, माँ का प्यार भी है, ये सब उसके अंदर आपने बहुत ही खूबसूरती से आपने उसके अंदर उकेरा है, कहने की कोशिश की है। तो विशेष रूप से इनमें से कौन सी कहानी ऐसी है कि जिसकी वजह से आपको विशेष रूप से समाज में लोगों ने पढ़कर, आपके जो पाठक रहे होंगे आपकी पुस्तक के, उन्होंने सराहना की है और आपको इसके लिए कई बार उन लोगों ने स्मरण भी किया है कि अच्छी कहानी? एक कहानी थी मेरी रंग भरी मांग, उसमें था कि विधवा विवाह का था। एक कहानी थी मेरी कि उसमें अमेरिका चला जाता है लड़का, वहाँ पे किसी लड़की शादी कर लेता है, और वो जो लड़की थी वापस इंडिया आ जाती है। वो उसका मतलब ये था कि मैं किसी के जीवन का परित्यक्त प्रश्न नहीं बनूंगी, अपना मुकाम मैं खुद लिखूंगी। और भी कई कहानियां, जैसे दहलीज है, आत्मसंतोष है, कहानियां बैसाखी टूट गई, कई सारी मेरी ऐसी कहानियां हैं जो दिल को छूती है। स्त्री मन की कहानियां हैं जो दिल को छूती है, और इसी को सोच के मैंने कहानियां लिखी, स्त्री मन को देख के। और दूसरी जो मेरी पुस्तक अभी आ रही है, अनुदित प्रश्न करके है, अभी उसका विमोचन नहीं हुआ, उसमें भी सारी नारी मन के ही भावों को मैंने कागज पर उतारने की कोशिश करी है। रश्मि जी, एक चीज़ मैं जिज्ञासु हूँ इसमें, आपने जब कभी लिखा है, आपने सोचा था क्या कि मेरे इस लेखन से मुझे समाज में ये स्थान मिलेगा, इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ अपने मन की भावों को कागज पे उतारा, वो कहानी बनी, वो छपी, और मैंने कभी नहीं सोचा था। स्वांत सुखाए उसके लिए लिखा आपने। मैंने अपने मन की अभिव्यक्ति को उतारा, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि तो लगे। तो हम बता देते हैं हमारे सभी श्रोताओं को कि आपको कौन कौन से पुरस्कार इस क्षेत्र में अब तक मिल चुके हैं। एक तो मुझे ये
राजस्थान साहित्य अकादमी से मिला था, ये प्रथम कृति के रूप में, जो परित्यक्त फर्स्ट मेरी एक पुस्तक आई थी उसके रूप में मिला। उसके अलावा एक स्पंदन साहित्य संस्थान है जयपुर में, वो कुमुद टिक्कू साहित्यकार पुरस्कार है, वो हर बार ही मैडम नीलिमा टिक्कू जी आयोजित करती है। उसपे मुझे 2016 से लेकर 2021 तक निरंतर हर वर्ष मुझे श्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार मिला है। और एक अदबी उड़ान करके उदयपुर से, उसमें भी श्रेष्ठ कहानी का मिला है। कई सारे हैं, जैसे अभी अखिलेश पालेरा जी द्वारा शब्द निष्ठा में भी मुझे एक कहानी मेरी पुरस्कृत हुई है, उसमें मुझे पुरस्कार मिला है। तो विशेष रूप से आपको प्रेरणाएं जो मिली बचपन से, तो आप लिखती रही हैं, ज्यादा प्रेरणा मुझे मेरे ससुर जी ने दी, ससुर साहब ने दी और मेरे जो फादर थे करण लाल जी, उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया। और अब परिवार के लोगों का क्या सपोर्ट मिलता है? हाँ, अब मेरी मदर इन लॉ है और मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब मुझे सपोर्ट करते हैं, लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। इन दिनों क्या लेखन चल रहा है आपका विशेष? इन दिनों मैं एक उपन्यास चालू किया है। अच्छा, तीसरी कृति, पूरा एक कहानी का एक नॉवल चल रहा है मेरा। वो किस विषय पर है? वो भी सब नारीमन पे ही है। नारीमन और कुछ ये जो थर्ड जेंडर है उस पे लिखने का मैं प्रयास कर रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने। हाँ। और विशेष रूप से पूरे इस समाज का जो है 50% भाग नारी है। हाँ। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जटिलताएं, समस्याएं जो है नारियों को लेकर, महिलाओं को लेकर हमारे समाज में ज़्यादा है। जी जी। लेकिन आपकी ये जो साहित्य यात्रा है, ये और भी जो हमारे नए लिखने वाले हैं जी, और जिनके मन में कल्पना होती है कि हम कैसा लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, आपकी पूरी इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जो भी मन के भाव हैं, यदि उन्हें हम निश्चल भाव से हम कागज पर उतारते जाएं, तो वो ही एक बहुत बड़ी कहानी के रूप में और समाज को कुछ प्रेरणा देने के रूप में हो सकती है। मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि आप कोई संदेश हमारे जो युवा साहित्यकार हैं उनको कुछ देना चाहें। मैं तो ये कहना चाहती हूँ हर स्त्री को या हर उस पुरुष को, मतलब जो भी यंग जनरेशन है, हर रिश्ता एक प्यार और सम्मान से बंधा हुआ रहता है। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या बहन भाई का हो, जब तक आपके मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान नहीं होगा तो वो रिश्ता नहीं चल पाता। तो आप जिस भी रिश्ते से बंधे उसको सम्मान दें, उससे प्यार करें, फैमिली में सबको प्यार करें, सम्मान दें। और अगर आपका जो भी शौक है वो लिखें और अनवरत लिखते रहें। लिखने की कोई आयु भी नहीं होती। मैंने भी बहुत लेट लिखना शुरू किया था, तो आप हमेशा लिखें, अच्छा लिखें। जितना लिखेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया और मेरा साक्षात्कार किया। बहुत बहुत आभार रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी आपको। ये थी हमारे साथ में आज रश्मि पारिक, कि जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जो नारी की भूमिका है उसको बेहतरीन तरीके से निर्वहन करते हुए, चाहे परिवार की एक सदस्य के रूप में हो, गृह संचालिका के रूप में हो, गृहिणी के रूप में हो, या राजकीय सेवा के अंदर अपनी जो भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका, वो निभाते हुए साथ में इस साहित्य सृजन में अनवरत रूप से लगी हुई हैं। ये हम सब के लिए, समाज के लिए प्रेरणा की बात है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। इसी तरह आपकी लेखनी चलती रहे और समाज को नई दिशा देती रहे। इसी के साथ बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।